कभी कभी शहर सिर्फ शहर नहीं होते, वो एक एहसास होते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे हर कोई अपने तरीके से सुनता और समझता है। रांची एक ऐसा ही शहर है। यह सिर्फ झारखंड की राजधानी नहीं है, यह उस पूरे प्रदेश की रूह है। जब हम रांची का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में क्या आता है? शायद कुछ वाटरफॉल्स, थोड़ा सा जंगल और शायद क्रिकेट के सितारे महेंद्र सिंह धोनी का घर। लेकिन क्या रांची सिर्फ इतना ही है? यह शहर एक ऐसी किताब की तरह है जिसका कवर तो सबने देखा है, पर उसके पन्नों में छिपी असली कहानियों तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कहते हैं रांची का नाम अर्ची से आया, जिसका मतलब बांस का जंगल होता है। एक शहर जो जंगल और प्रकृति की गोद में बसा हो। यहाँ की हवा में आज भी एक ठहराव है, एक सुकून है जो बड़े शहरों की भाग दौड़ में कहीं खो गया है। यहाँ की शामें आज भी धीरे धीरे ढलती हैं और रातें आसमान में टिमटिमाते तारों की चादर ओढ़कर आती हैं। रांची को अक्सर सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है और यह सच भी है। हर शहर का एक इतिहास होता है, कुछ पन्नों पर लिखा हुआ और कुछ लोगों की यादों में बसा हुआ। रांची का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। यह वो जमीन है जहां बिरसा मुंडा ने अपने लोगों की आजादी और सम्मान के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनकी कहानियां आज भी यहां की हवा में गूंजती हैं। जब आप रांची के पास उलिहातू गांव जाते हैं, जो उनका जन्म स्थान है, आप महसूस करते हैं कि आप इतिहास के एक जिंदा पन्ने पर खड़े हैं। यहां की मिट्टी में उनके संघर्ष की खुशबू है। एक और अनोखी कहानी रांची से जुड़ी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अंग्रेजों के जमाने में रांची को बिहार की गर्मी से बचने के लिए समर कैपिटल बनाया गया था। यहां का मौसम इतना सुहावना था कि अंग्रेज अफसर गर्मियों में यहां आकर बस जाते थे। आज भी आपको रांची में पुराने कॉलोनियल आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स दिख जाएंगी, जैसे कि ऑन्ड्रे हाउस या गवर्नर्स हाउस। यह इमारतें उस दौर की खामोश गवाह हैं। इनकी दीवारों ने न जाने कितने राज और कितनी कहानियां अपने अंदर समेट रखी हैं। जब आप इनके पास से गुजरते हैं तो एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वक्त पीछे चला गया हो। रांची का संबंध सिर्फ इतिहास और संघर्ष से ही नहीं, बल्कि अध्यात्म से भी गहरा है। टैगोर हिल का नाम आपने शायद सुना हो। यह वही जगह है जहां गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर ने आकर आखिरी सांस ली थी। कहते हैं कि वो यहां आकर शांति और सुकून की तलाश में थे। उस पहाड़ी पर खड़े होकर जब आप नीचे शहर को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि उन्हें यह जगह क्यों पसंद आई होगी। किसी भी शहर की असली पहचान उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं, बल्कि वहां के लोगों से होती है। रांची इस मामले में बहुत अमीर है। यहां के लोगों के चेहरों पर आपको एक अजीब सी सादगी और ठहराव दिखेगा। बड़े शहरों की तरह यहां कोई जल्दी में नहीं है। लोग आज भी एक दूसरे के लिए वक्त निकाल लेते हैं। अगर आप किसी से रास्ता पूछेंगे तो वो सिर्फ रास्ता बताएंगे नहीं, बल्कि 2 कदम आपके साथ चलकर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि आप सही जगह पहुंच जाएं। यह छोटा सा अपनापन ही रांची की सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ मेहमान को आज भी भगवान का रूप माना जाता है और उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी जाती। यहाँ की संस्कृति में आदिवासी समाज का एक बहुत गहरा प्रभाव है। उनके गीत, उनके नृत्य और उनकी परंपराएं कर्मासर होती। इन त्योहारों में पूरा शहर एक साथ मिलकर नाचता और गाता है। मांदर की थाप पर थिरकते कदम और प्रकृति की पूजा करते लोग। यहाँ के लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि उनके देवता है। रांची के लोगों की एक और खास बात है उनकी मेहनत और उनका हुनर। यहाँ के गांव में आपको लोग बांस से खूबसूरत चीजें बनाते हुए मिल जाएंगे। उनके हाथों में जादू है, वो साधारण से बांस को कलाकृतियों में बदल देते हैं। इसके अलावा यहाँ की डोकरा आर्ट भी बहुत मशहूर है। यह एक प्राचीन मेटल कास्टिंग तकनीक है जिससे खूबसूरत मूर्तियां और गहने बनाए जाते हैं। रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से जाना जाता है और यह बिल्कुल सही है। यहाँ के झरनों की खूबसूरती लाजवाब है। हुंडरू, जोन्हा, दसम, अक्सर लोग इन्हीं पर रुककर लौट जाते हैं। ये झरने वाकई में बेहद खूबसूरत हैं। उनकी ऊंचाई से गिरती पानी की धारा एक संगीत पैदा करती है। हुंडरू फॉल्स में स्वर्ण रेखा नदी का पानी लगभग 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है और उस दृश्य को देखना एक अद्भुत अनुभव है। जोन्हा फॉल्स, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं, अपने आसपास के शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। लेकिन रांची की असली कहानी इन मशहूर झरनों से आगे शुरू होती है। यहाँ कुछ गुप्त झरने भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा ही एक झरना है सीता फॉल्स। यह जोन्हा फॉल्स के पास ही है, लेकिन यहाँ तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन है, इसलिए यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती।
यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। चारों तरफ घना जंगल, चिड़ियों की चहचहाहट, पानी के गिरने की मधुर आवाज। यह एक ऐसी जगह है जहां आप घंटों बैठकर प्रकृति से बातें कर सकते हैं। एक और ऐसा ही छिपा हुआ खजाना है पंचघाघ फॉल्स। एक धारा, दूसरी धारा, तीसरी धारा, चौथी धारा, पांचवी धारा। खूंटी रोड पर स्थित यह झरना देखने में बहुत ही मनमोहक लगता है। रांची की प्राकृतिक सुंदरता सिर्फ झरनों तक ही सीमित नहीं है। इस शहर के आसपास ऐसी कई जगहें जो आपको हैरान कर देंगी। इन्हीं में से एक है पतरातू वैली। रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर यह घाटी अपनी घुमावदार सड़कों और अद्भुत नजारों के लिए जानी जाती है। जब आप इन सड़कों पर बाइक या कार से गुजरते हैं तो हर मोड़ पर एक नया दिलकश मंजर आपका इंतजार करता है। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ दूर तक फैला हुआ पतरातू डैम का नीला पानी। यह दृश्य किसी यूरोपियन कंट्रीसाइड से कम नहीं लगता। खासकर सूर्यास्त के समय जब आसमान में लाल और नारंगी रंग बिखरे होते हैं, तब यहाँ की खूबसूरती चरम पर होती है। इसके अलावा रांची में कई ऐसे पार्क्स और डैम हैं जो शांति और सुकून के बेहतरीन ठिकाने हैं। कांके डैम शहर के पास ही स्थित एक ऐसी ही जगह है। शाम के वक्त यहां आकर डैम के किनारे बैठना और डूबते सूरज को देखना एक अनोखा अनुभव है। यहाँ का रॉक गार्डन भी देखने लायक है। इसे गोंडा हिल के पत्थरों को काटकर बनाया गया है। यहाँ से पूरे कांके डैम और आसपास के इलाके का सुंदर नजारा दिखता है। ये जगहें इस बात का सबूत है कि रांची में प्रकृति और इंसान द्वारा बनाई गई खूबसूरती का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। अगर आपको जंगल और वन्य जीवन में दिलचस्पी है तो भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। और मांझी में स्थित यह पार्क एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। किसी भी जगह को पूरी तरह से जानने के लिए वहां का स्वाद चखना बहुत जरूरी है। रांची का खाना भी सरल, स्वादिष्ट, दिल को छू लेने वाला है। यहाँ के स्ट्रीट फूड में आपको एक अलग ही मजा मिलेगा। शाम होते ही शहर के कोनों में लिट्टी चोखा के ठेले लग जाते हैं। आग पर सेकी हुई लिट्टी जिसके अंदर सत्तू भरा होता है, आलू, बैंगन, टमाटर का चटपटा चोखा, इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल सकते। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये यहाँ के जीवन का एक हिस्सा है। लोग काम से लौटते हुए ठेले पर रुकते हैं, लिट्टी खाते हैं और दिन भर की थकान मिटाते हैं। धुसका चावल और दाल के घोल से बनाया जाता है। इसे गहरी आंच पर तला जाता है। इसे अक्सर आलू चने की सब्जी, मटन करी के साथ खाया जाता है। इसका स्वाद थोड़ा मीठा और थोड़ा नमकीन होता है। रुगड़ा बरसात के मौसम की सब्जी, जमीन के अंदर उगता मशरूम। अगर आप किसी शहर की धड़कन को महसूस करना चाहते हैं तो वहां के बाजारों में जरूर जाना चाहिए। रांची के बाजार सिर्फ सामान खरीदने की जगह नहीं है, यह वो जगह है जहां शहर की जिंदगी अपने असली रंग में दिखती है। यहाँ का अपर बाजार शहर का सबसे पुराना और सबसे व्यस्त बाजार है। तंग गलियां, लोगों की भीड़ और हर तरफ से आती आवाजें। यहाँ आपको सुई से लेकर हाथी तक हर चीज मिल जाएगी। इस बाजार में घूमते हुए आपको लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हैं। यहाँ दुकानदार और ग्राहक के बीच सिर्फ सौदे का रिश्ता नहीं होता, बल्कि एक जाना पहचाना अपनापन होता। हफ्तावार हाट बाजार रांची के ग्रामीण जीवन की एक खूबसूरत झलक पेश करते हैं। हफ्ते के अलग अलग दिनों में शहर के अलग अलग हिस्सों में यह बाजार लगते हैं। दूर दराज के गांव से लोग अपनी फसलें, सब्जियां और हाथ से बनाई चीजें बेचने आते हैं। ताजी सब्जियां, स्थानीय मसाले, जंगल से लाए गए फल, जड़ी बूटियां। आदिवासी महिलाएं अपने हाथ से बनाए हुए गहने, टोकरियां बेचती हुई दिख जाएंगी। इन बाजारों का माहौल ही अलग होता है। हर शहर का एक समय होता है जब वो दुनिया के सामने अपनी पूरी शान से खिलता है। मेरे ख्याल से साल 2025 रांची के लिए वही समय है। यह शहर अब तक एक हिडन जेम की तरह था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इसकी खूबसूरती और इसकी कहानियां लोगों तक पहुंच रही हैं। सोशल मीडिया, ट्रैवल ब्लॉगर्स, पतरातू वैली की घुमावदार सड़कें, रांची के अनजान झरने लोगों की ट्रैवल लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अभी भी इस शहर में वो अनोखापन और शांति बरकरार है जो ज्यादा टूरिज्म आने से कहीं खो जाती है। 2025 वो परफेक्ट साल है जब आप रांची को उसके असली रूप में अनुभव कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में भी रांची अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अब देश के बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। सड़कें भी पहले से काफी अच्छी हो गई हैं, जिससे आसपास के टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुंचना आसान हो गया है। अच्छे होटल्स, होम स्टेज के विकल्प भी बढ़ गए हैं। यह सभी सुविधाएं इस बात का इशारा है
कि रांची अब पर्यटकों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह विकास रांची को एक्सेसिबल बना रहा है, बिना उसकी मूल सादगी और प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान पहुंचाए। इसलिए इस बदलाव को उसके शुरुआती दौर में देखना एक अलग अनुभव होगा।